Hello, students. I'm your science expert, and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. Velocity. देखिए जो स्पीड पढ़ा था हमने अभी, तो स्पीड हमारे पास था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब कितना डिस्टेंस कोई बॉडी चल रही है किसी डायरेक्शन में, उसको हम क्या बुलाते हैं? स्पीड. राइट. लेकिन स्पीड एक इनकम्प्लीट क्वांटिटी है. स्पीड एक इनकम्प्लीट क्वांटिटी है. देखिए ये मैंने कैसे बताया आपको. आपको पता है कि जो स्पीड है वो हमें डिस्टेंस बता रही है कि बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है कितने टाइम में, पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रही. मतलब आपको मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है पर आपको डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा. तो जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड बताती है और डायरेक्शन नहीं बताती है उनको हम इनकम्प्लीट क्वांटिटीज कहते हैं. बिल्कुल सही. इसका मतलब जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वही होती है ना जो मैग्नीट्यूड बताती है और डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करती, वो इनकम्प्लीट क्वांटिटी होती है. तो हमें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही जानना है, लेकिन हमें एक ऐसी क्वांटिटी से जानना है जो हमें मैग्नीट्यूड भी दे और हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करे. तो स्पीड को जब हम एक कंप्लीट क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी स्पेसिफाई होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि वहां स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है. तो इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद रिस्पेक्ट टू या फिर पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन. यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब स्पीड ही दे रही है पर यहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है. तो कभी भी किसी कार की, ट्रेन की, ट्रक की आप बात करते हो तो जनरली हम स्पीड यूज कर लेते हैं वर्ड, बट अगर आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हो तो हम उस स्पीड वर्ड को वेलोसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं. पर जनरली जब भी आप बात करते हो आप यही बोलते हो कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, मैं 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं. आप वहां डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, इसीलिए हम वहां पे कॉमनली हम स्पीड वर्ड यूज करते हैं. अगर आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करें तब स्पीड वेलोसिटी बन जाती है. तो यूनिट्स इसके भी स्पीड की तरह ही है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर. इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये गिवन डायरेक्शन में होगा. और आपको पता है डिस्टेंस जब गिवन डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है that is distance per time in given direction or it is displacement per unit time, क्योंकि distance in given direction is called as displacement. अब क्योंकि यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और सारी वेक्टर क्वांटिटी एक कंप्लीट क्वांटिटी होती है क्योंकि ये कंप्लीट इंफो देती है हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में. हमें डायरेक्शन भी बताती है, हमें मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई करती है. अब वेलोसिटी स्पीड की तरह, जैसे स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आपके पास एवरेज स्पीड, ऐसी स्पीड्स पढ़ी ना आपने जिसपे आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स पे कर रहे थे तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहे थे तो वो एवरेज स्पीड था. सेम उसी तरह से वेलोसिटीज भी हमारे पास तीन तरह की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास होती है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर एक गिवन डायरेक्शन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बुलाएंगे. ये बिल्कुल सिमिलर है यूनिफॉर्म स्पीड के, जहां पे भी आपने वहां पे भी यही पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, पर वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं थी. यहां पे इन स्ट्रेट लाइन या इन गिवन डायरेक्शन लिखने का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है और वो स्पेसिफाइड है. तो इसलिए जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होती है तो आपको पता है वो वेलोसिटी बन जाती है और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मेक्स इट यूनिफॉर्म velocity because it is occurring in a given direction.
तो ग्राफ इसका बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, सिर्फ फर्क क्या है, सेम ग्राफ है। आप देखिए कि भी आपके पास जो भी यूनिट्स में आपने यहाँ टाइम लिया है तो सेम इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, बट सिर्फ यहाँ पे हम क्या है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास होता है कि जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम नहीं रहती, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, then it is non-uniform velocity. Like a car running towards north on a busy road with variable velocity. मतलब डायरेक्शन भी बदल रही है और आप कह सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी ट्रैवल हो रहा है। अब जैसे कि इस एग्जांपल में हमने सिर्फ नॉर्थ को ही स्पेसिफाई किया है, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन हमेशा बदलेगी तभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर आप एक ही डायरेक्शन में आपको स्पेसिफाइड है डायरेक्शन और जो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल हो रहा है, ये डायरेक्शन भी साथ बदल रही है, तो इट कम्स आउट टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म वाली चीजों को हम कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दो बॉडीज ली गई हैं इस ग्राफ में, एक वेलोसिटी है ए की और एक वेलोसिटी है बी की, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे बी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है टाइम के हिसाब से गिवन डायरेक्शन में, और ए अभी थोड़ा पीछे है। तो ऐसे आपके पास कभी भी दो बॉडीज दी हो तो उनको ग्राफ पे आप डिनोट करके देख सकते हैं, जो जितना ऊपर की तरफ आएगा दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा। अब हमारे पास एक टर्म होती है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, हम इसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u से डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, सपोज ये कार की हम बात कर रहे हैं, ये कार रेस्ट पे है पहले, ठीक है। अब रेस्ट पे है तो ये चल तो रही नहीं है, राइट। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आप जनरल वेलोसिटी लिख सकते हो, राइट। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि एक कार रेस्ट पे है और फिर मोशन में आ गई, कार रेस्ट पे और फिर किस पे आ गई, मोशन पे। रेस्ट का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी थी यहां क्या थी, 0, v1 लिख लेते। मोशन में आ गई तो अब इसकी जो नई वेलोसिटी हो गई v2, वो 0 तो नहीं है क्योंकि वो मोशन में है। तो जो वेलोसिटी पहले होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है 0। मोशन में आ गई तो आपने किया कि v2 इज नॉट 0, राइट। तो जो ये वेलोसिटी बाद में आई इसको हम क्या बुलाते हैं, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से लिखते हैं। तो आप लिखोगे कि v की कुछ सर्टेन जो भी वैल्यू होगी जिस वेलोसिटी से वो चल रही है वो उसकी x लिख लेते हैं, लेट्स से v इज x। तो इसका मतलब कोई भी चीज की जो पहले वाली वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल, और बाद में जो होती है उसकी सेम चीज की उसको हम क्या बुलाते हैं, फाइनल। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस कार का ही। ये कार लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, राइट, एंड देन इस पे ब्रेक अप्लाई हुई और ये रेस्ट पे आ गई। तो इसकी वेलोसिटीज बताओ आप मुझे। तो ये जो 5 हुई ये पहले की वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बाद में ये रेस्ट पे आ गई, ये रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या हुई, 0। तो ऐसे आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज निकाल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल कौन सी है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बॉडी 1.5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, राइट। उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर उसकी पहले की वेलोसिटी है, सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर आवर। और जो बाद में हुई स्पीड अप होके दैट इज 4.5, तो ये v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। समझ गए ना आप कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आप कैसे निकाल सकते हो। ऐसे ही हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम। मतलब जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, है ना, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तो फॉर्मूला ये होगा, डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट से
चेंज कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक फॉर्मूला तो एवरेज वेलोसिटी का ये होता है हमारा। दूसरा जो अब हमने इसमें टर्म में किया कि हम एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल यू से डिनोट होता है और फाइनल वी से हम डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम। तो आप इस तरीके से भी एवरेज वेलोसिटी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। तो u प्लस वी अपॉन 2 और total displacement upon total time depending upon the numerical which is given, you can use either of the formula. देखते हैं क्वेश्चन। A car travels a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala. एक कार दिल्ली से अंबाला जा रही है, राइट, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 200 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन हमारे पास है नॉर्थ की, और कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स। हमें फाइंड करनी है इसकी स्पीड और वेलोसिटी इस पूरी जर्नी में। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस है? 200, और कितना टाइम है? 5। तो इसको आपने सॉल्व किया तो यूनिट्स आपके पास किलोमीटर्स पर आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया 40 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरा आपको फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी, राइट। जो इसकी वेलोसिटी है तो इसमें भी डिस्टेंस डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल सेम है यहाँ पे 200, और टाइम भी कितना लग रहा है? 5। तो इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो भी सेम आएगी, दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर।